Good morning, students. We welcome you in Victor Science Academy. Today, we are going to start subject mathematics, chapter number 3rd, exercise 3.3, sum related, question title number 5. Now, students, let's see on the board. A fraction becomes 4 upon 5 if 3 is added to both the numerator and denominator. If 5 is added to the numerator and denominator, it becomes 5 upon 6. Find the fraction. Now students, ये sum जो हमें दी गई है, this sum is belong from fraction. Fraction that means numerator and denominator. Okay students, इस फ्रैक्शन में आपको 4 upon 5 सबसे पहले दे दी गई है और उसके बाद आपको if 3 is added to both the numerator and denominator, ये चीज आपको पता है. जब हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फ्रैक्शंस आपको पता चलता है, मालूम पड़ गया फ्रैक्शन इज गिवन हियर एंड न्यूमरेटर कम्स एंड डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आएगी. तो आप सबसे पहले न्यूमरेटर दैट इज कॉल्ड न्यूमरेटर में आप वहां पे x लिख दीजिए एंड देन आफ्टर इन डिनोमिनेटर यू राइट देयर y. ओके, क्योंकि आई हैव टू फाइंड द लास्ट दैट इज फाइंड द फ्रैक्शन, तो उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना है जिसके कारण आप इस तरह से लिखेंगे let the numerator of the fraction be x. Okay students, the denominator of the fraction be y. बाद में आप ये जो x और y लिखे हैं उसे आप that is called x upon y बना दीजिए. That is called original fractions, that is वो बनाना जरूरी है. तो that means उसके लिए आप ऐसा स्टेटमेंट लिखिए the required original fraction is x upon 5. तो यहाँ पे हमारी ये स्टेटमेंट फुलफिल हो जाती है. वो कौन सी स्टेटमेंट मानी जाएगी? जस्ट ओनली फॉर फाइंड द फ्रैक्शन. उसके लिए आपको ये 3 स्टेप देनी जरूरी है. अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? तो दैट इज कॉल्ड, जहां आपको बताया गया था, दैट इज कॉल्ड 3 is added. ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे if 3 is added to both numerator and denominator and its fraction is 4 upon 5, जो आपको वहां दिया गया था. ओके स्टूडेंट्स, ये चीजें तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, तो 3 को ऐड कर रहे हैं. 3 को आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे. कहाँ ऐड करेंगे? दैट इज कॉल्ड द न्यूमरेटर में भी करेंगे एंड साथ में डिनोमिनेटर में भी करेंगे. ओके, तो नाउ लेट्स सी हियर, तो x plus 3 upon y plus 3 और उसकी जो फ्रैक्शन है जो आपको स्टार्टिंग में ही दे दी गई थी, जो आपने क्वेश्चन देखा स्टूडेंट्स. ओके, 4 upon 5 का. तो इस तरह से आप यहाँ पे ऐसा एक इक्वेशन तैयार कर लेंगे. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, वहां जो आपने देखा था दैट इज x plus 3 upon y plus 3 equal to 4 upon 5. तो 5 को हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है. यहाँ पे 5 चले जाएंगे x plus 3 के पास और जो 4 है वो चले जाएंगे y plus 3 के पास. ओके स्टूडेंट, जो चीज आप इसको इस तरह से लिखना है, ये चीज आपको याद रखना है. ये दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे आपको याद रखना जरूरी है. ओके, नाउ अब इसके बाद यू जस्ट टू ओपन द ब्रैकेट्स. जैसे ही आप ओपन करेंगे ब्रैकेट्स, दैट इज 5 दैट इज मल्टीप्लाई बाय बोथ द टर्म्स हियर. तो 5 into x दैट इज 5x प्लस है तो ये भी प्लस है, दैट इज प्लस साइन, प्लस 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 दैट इज 5 is 15 इक्वल टू as it is comes. ओके, 4 मल्टीप्लाई बाय y दैट इज कॉल्ड 4y, 4 3 12. देखिए दोनों प्लस है, नो प्रॉब्लम, दैट इज प्लस है, इसलिए आपको टेंशन कुछ लेना नहीं है, फटाफट आपके नंबर्स आ जाएंगे. बाद में आप क्या करिए स्टूडेंट्स, वेरिएबल को वेरिएबल के पास ले जाइए. तो ये जो 4 5 जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, उसे आप पूरा उठा के इस साइड ले जाना है. ये जो +15 दिख रहा है उसे आप इस साइड ले जाइए, जो इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार
हो जाते हैं। ओके, तो 5x माइनस 4y इक्वल टू 12 माइनस 15। बाद में इसे आप कैलकुलेट कर दीजिए। कैलकुलेट करने से 15 में से 12 चली जाएगी स्टूडेंट्स, तो डेट इज कॉल्ड, वहां पे आपको -3 आ जाएगा। ओके, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 15 बड़ा है, उसका साइन माइनस है, दैट्स व्हाई वी आर राइट हियर -3। ओके, और ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो जाती है। उसके बाद क्या करना है, तो जैसे आपने देखा था वहां पे दैट इज 3 ऐड करके हमने इतना बनाया, अब हमें वहां पे 5 ऐड करने हैं। तो 5 जो हम ऐड करेंगे वो न्यूमरेटर में भी करने वाले हैं और साथ में हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे। ओके, पर उसके लिए आपको ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। नाउ इफ 5 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड इट्स फ्रैक्शन इज, तो उसके जो फ्रैक्शंस थे वहां पे हमें 5/6 किया गया था, पर हम यहाँ पे इसका कुछ स्टेप काट के फटाफट इस तरह से स्टेप आप दे दीजिए, दैट इज x plus 5 upon y plus 5 equal to 5/6. In the same manner you here that is do in cross multiplication, ये जो 6 है वो सीधा ऊपर चले जाएगा, ये y plus 5 है वो भी इधर आ जाएगा, जिससे ये स्ट्रक्चर आपके आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इधर तो 6 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 into x that is 6x plus 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 into plus that is plus 6 multiplied by 5 that is 30. Okay, equal to comes here 5 into y that is 5y plus into plus 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 into plus plus 5 5 are 25. अब क्या करना है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 5y उसे वापस इधर लेना है और प्लस 30 को उठा के इस तरह लेना है, तो 6x minus 5y equal to 25 minus 30. Now we get here minus 5. 30 में से 25 चले जाएगा, minus 5 आएगा, because the reason is here 30 का साइन माइनस है और वो बड़े नंबर माने जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे -5 लगाएंगे और इस तरह से हमारा सेकेंड इक्वेशन जनरेट हो जाता है। अब इसके बाद क्या करना है, तो हियर वी आर सॉल्विंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसलिए हमें यहाँ पे दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन में हमें जाना है, तो यहाँ में दैट इज कॉल्ड सेकेंड इक्वेशन को टेक ऑफ किया है। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड वी गेट हियर वन न्यू वैल्यूज। मैं यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ, y को लीडिंग फॉर्म तैयार कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड, मैंने यहाँ -5y जो दिया है उसे मैं उठा के उस साइड ले जाऊंगा और ये जो -5 है वो अंदर आ जाएंगे, ठीक है, और जो वहां 5y वहां गया तो y को वहीं पे रहने देना है और 5 नीचे ले लेना है। जो स्ट्रक्चर आपको इस तरह से दिखाई देगी, जो हमारा ये थर्ड इक्वेशन तैयार हो जाते हैं, इस तरह से हमारा ये थर्ड इक्वेशन तैयार हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर यही y को आप क्या करेंगे, इसे उठाकर दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन में ले जाना है और जहां पे y आ रहा है वहां पे हमें पुट करना है, पर उसके लिए हमें यहाँ पे एक प्रकार का स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है। वो कुछ स्टेटमेंट इस तरह से आता है, therefore substitute the value y in equation first। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, उसे लिखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो therefore 5x minus 4y equal to -3। क्या करना है, जो हमें वहां पे y की जो वैल्यू मिली थी उस वैल्यू को आप उठाकर यहाँ पे लिखिए, पर उसके लिए आपको ये चीजों का ध्यान केयरफुली रखना है कि 5x एज इट इज आ जाएंगे, -3 एज इट इज आएंगे, ये जो 4 है ऐसे आएंगे और यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगा के 6x plus 5 upon 5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू -3, ये चीजों का ध्यान देना। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना चाहिए, इसके ब्रैकेट्स ओपन करिए, ठीक है, when we open the brackets we get here new values, तो 5x as it is, always we remember that therefore continues in a row, ये यहाँ पे आएगा, 5x भी इधर आएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो माइनस प्लस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइनस प्लस माइनस, 4 6 24 और ये x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 5 20 और ये इक्वल टू और -3। और ऑलवेज रिमेंबर, ये जो लाइन आप देख रहे हैं वो लाइन आपको
पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये होता है कि ये जो 5 जो हम लिख रहे हैं तो 5 इसके लिए भी है और ये 5 इसके लिए भी है, वो चीजों का आपको ध्यान देना है। इसके बाद जो हम करने वाले हैं तो दैट इज कॉल्ड द एलसीएम। एलसीएम दैट इज ये 5 से इसे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये 5 से इसे भी करिए, दैट इज डिनोमिनेटर से 5 हमेशा के लिए चले जाएगा, वो आपको याद रखना है। उसके लिए देखिए मैंने इसे किया, देयरफॉर 25x 5 5 जा, ये 5 सीधा इससे मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 25x और ये 5 डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई होगा। तब तक के लिए आपको ये ऐसे ही लिखना है, सेम टू सेम। तो 25x माइनस 24x माइनस 20 इक्वल टू माइनस 15। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे वेरिएबल्स जो सेम है लाइक टर्म्स माने जाते हैं, जो हमने बचपन के क्लासेस में पढ़े थे लाइक टर्म्स, वो आपको याद रखना है। तो 25x minus 24x and now we get here value 1 that is called 1x। आपको यहाँ पे सिर्फ x लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज, और ये जो माइनस 20 है वो इधर जाएंगे, दैट इज कॉल्ड प्लस 20 हो जाएंगे। तो 20 में से 15 चले जाएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगा 5। ठीक है, तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा। यहाँ पे आपको इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट के लिए आप इस वैल्यू को लेके थर्ड इक्वेशन में चले जाएंगे। ओके, here that is by substitute this value x equal to 5 in equation third, तो y equal to 6x plus 5 upon 5, जहां x आ रहा है वहां पे 5 लगाना है। इस तरह से 5 लगाइए, 5 6 30 plus 5 as it is, और ये जो 5 है वो नीचे आएंगे। 30 plus 5 that is called 35, 35 upon 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। आपको यहाँ पे 7 वैल्यू आ जाएगी। आपकी वैल्यू यहाँ पे y है, y की वैल्यू क्या आ गई है स्टूडेंट्स? 7 आ चुकी है। अब इसको आप कोऑर्डिनेट्स वैल्यू बना दीजिए, दैट इज कॉल्ड x, y इक्वल टू 5, 7। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड हमें इसे फ्रैक्शन में देना है। तो फ्रैक्शन के लिए इसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन यू नो दैट इज x अपॉन y। ठीक है, उस तरह से आपको लिखना है, द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 5 upon 7। Thank you very much.